और अपने रब ही से दिल लगाओ। सूरह अलम नशरा आयत नंबर 8, 8वीं आयत, आखिरी आयत। व इला रब्बी का फ़रग़ब, और अपने रब ही से दिल लगाओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, ये हम सब पे अप्लाई होती है, ख़ासतौर पे टीनेजर्स पे, क्योंकि टीनेज में स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, 20s में भी नेचुरली है। तो उसमें जो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ भी बहुत जो इंक्लिनेशन हो जाती है, रग़बत हो जाती है। तो उसका ये हल है कि बच्चों को सिखाएं कि सबसे पहले आते हैं अल्लाह ताला, उसके बाद आते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद आते हैं वालिदैन, उसके बाद आते हैं पढ़ाई, उसके बाद जाके कोई रिलेशनशिप आता है, जो कि वो प्री मैरिटल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करें, प्रोफेशनल बने, अर्निंग हैंड बने, उसके बाद जाके कोई यू शुड गेट मैरिड राइट अवे। तो ये जो बाकी के रिलेशनशिप्स हैं, ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, दे शुड नॉट बी, वो नहीं होने चाहिए हमारी लाइफ्स में बीइंग मुस्लिम्स। तो सीधा रिलेशनशिप, शादी, और उससे पहले पढ़ाई और क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज़ और प्रॉपर जॉब या बिजनेसेस जो भी इंसान करता है। जब टीनेज में बच्चे चूँकि बहुत इमोशनल होते हैं, तो वो सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं बाज़ दफ़ा। जो बहुत बच्चे हाईली इमोशनल होते हैं, तो उनको ये चीज़ गाइड कीजिए। अल्लाह ताला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेरेंट्स, पढ़ाई, रिलेशनशिप बाद में, बीइंग प्रोफेशनल, इस पे ख़ास तवज्जो दीजिए। जो रोमियो जूलियट का भी जो सिलसिला था, वो टीनेजर्स थे। तो टीनेज में जिस तरह से वो, एक ने जो था वो अपने आप को डैगर मार लिया, दूसरा जो था वो उसने जहर पी लिया। अगर यही सिचुएशन टीन एज की बजाय बड़ी एज में हो, तो इस तरह इंसान कभी भी नहीं करेगा। तो टीन एज में इंसान ज़्यादा इमोशनल होता है, तो उसका ख्याल कीजिए अपने बच्चों का। अ वाइज फादर नोज हिज सन, और ये मदर के साथ भी अप्लाई होता है। तो बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, ज़ेरी निगरानी रखें, निगहदाश्त में रखें। आपको पता होना चाहिए बच्चा जो है वो किस टाइम पे किधर है, क्या पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स जो भी कहाँ क्या यूज़ कर रहा है, अच्छी उस पर नज़र रखिए।